एक परीक्षार्थ आए हैं, है तो पुराने से, बड़ी तारीफ कर रहे थे कि महाराज आपकी कृपा से मेरा काम हुआ है, आपकी कृपा से ये ताबीज पहने हैं, आपकी कृपा से लड़का का है। ऐसा व्यक्ति है तो हमसे बहस कर रहे थे, हम लिख के ले आए, वो बताओ क्योंकि हमारी बेटी ने भेजा है, आ जाएं। ये हमसे मिल चुके हैं, और जो मिल चुके होते हैं तो मैं उनको दरबार में बोल देता हूं, जिससे ये क्लियर हो जाए कि ये कौन से महाजन हैं, कि ऐसी क्या लिख के चीज भेजी उनने जो हम नहीं बता सकते। मैंने कहा पर्ची हाथ में दे दो, नहीं पर्ची नहीं देंगे। हमने कही पर्ची लाओ पढ़ लेते हैं, हाँ ना उन्होंने यही कहा कि महाराज जी बताएं, दरबार में बताएं तो माने। क्यों ऐसा ही बोला है? माइक से आओ, पास में आओ भैया, सीधे बैठो। हाँ, क्या बोला तुम्हारी बेटी ने कि पर्ची नहीं पढ़ने देंगे? पर्ची है जो मेरी बच्ची ने लिखी है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं लिख सकता। तो आप चाहते कि हम लाइव में दिखाएं? हाँ, खुला दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। सच्चाई कैसे होगी जब पर्ची आप नहीं दिखाओगे कि उसमें क्या लिखा, तो हाँ, मान्य कैसे होगा? बिल्कुल। तो बच्चे ने लिख के दिया, मैंने कहा भाई ये बच्चा पढ़ लेगा। तो आप पढ़े लिखे हो? ये पांचवी क्लास हूँ, पूरा नहीं आता मेरे को। आपको पूरा नहीं आता तो स्क्रीन पर तो दिखा सकता हूँ। हाँ। पहले तो मेरी पर्ची देखो। फिर इसने पढ़ा, सुनिए मेरी, मैंने लिखा है इसमें मेरे ससुराल वालों का मोबाइल नंबर 8824851880 से। ठीक है। फिर मेरी भाभी का नंबर। आप तुम्हें कैसे पता था? तुम पढ़े लिखे नहीं तुम? अरे नंबर तो फोन तो करता ही। अच्छा, फोन करते हो? माइक से बोलो, क्या बोला है? साले को फोन तो करता ही हूँ। अच्छा, साले को फोन करते। हाँ, झूठ नहीं बोलता। तो हम भी झूठ नहीं बोलते। हाँ, बिल्कुल खरा है। हाँ, फिर सुनिए। हाँ। मेरे ससुर का नाम तेजपाल है, क्या नहीं है? तेरे बोले? हाँ, मेरे ससुर का नहीं जानते? मेरे ससुर का नाम तेजपाल है। चलिए आगे चलिए। तेरा नाम राजू है? हाँ, मेरा नाम राजू है। आगे चल पड़। भाभी का नंबर है 8741851880। सही है। तुम्हारी पत्नी का? हाँ, सही है। बोलो है कि नहीं? है। आप फोन लगाते हो कि नहीं? भैया कृपया निवेदन उन लोगों से है, ये लड़का बेटी आपकी है, कोई फोन मत करना। बिल्कुल सही है। नहीं उल्टा सीधा बोलो, नहीं तो तुम्हारी मां बहन को भी कोई फोन करने वाला पैदा हो जाएगा। पूछना है तो इसके लिए पूछना कि भैया ये महाराज ने नंबर कैसे बताएं, तो इनमें दम होगी तो जो देखा होगा वो बताएंगे, नहीं होगा तो पोल खुल जाएगी, बता देंगे मैंने क्या पूछा है। सही बात है। फिर पूछिए, नंबर देखिए स्क्रीन पर। फिर आपके सुगुन राम जी, सुगना राम जी, किसका नाम है? मेरे ससुर। तुम्हारे दामाद? तो उसका नंबर देखिए। मतलब मेरी गुड़िया है, आमने सामने दे रखा है। हाँ, समझ गए। उनको अपनी बहन दी, उन्हें अपनी बहन दी, आमने सामने जीजा उसके ससुरा सब जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ थोड़ा मार्केट है, शादी राजस्थान ज्यादा होती है। 75 68 और क्या है 68 के बाद? 32 38 51। सही नंबर सर। और भंवरलाल जी मेरे पापा। आपका नाम है? आपके लड़का राजू। मैं। बस आपकी लड़की ने निवेदन किया है कि मैं हमेशा आपकी विनती करना चाहती हूँ कि मेरा परिवार सुखी रहे, और हम आपके भक्त या आपके चेला या चेली बनना चाहते हैं। सरकार की जय। यही काम नहीं चलेगा, आगे चलिए। दुकान चलेगी, दुर्गा एवं अन्न फर्म चलेगी। 50 लाख रुपए की दुकान ली थी, वह दुकान में नुकसान हो रहा है, कर्ज अधिक हो रहा है, नगद वाले ग्राहक कमा रहे हैं। सही है सर। इसमें लिखा नहीं है, ये सब मुखा बोल रहा हूं, मिला लेना, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता। साथ में मैं सब घर में सब प्रकार का आनंद होगा, और यही कामना करते हैं। और मैं गुरु आपको मानना चाहती हूं और मानना चाहती हूं। धन आएगा, धन की बरकत होगी। पंडों का सगर पे आस्था रखें, आपके घर में सुख शांति होगी। साथ ही आपकी ससुराल में आपका साला के द्वारा धन की हानि अधिक हुई है। बोलो माइक से हाँ है ना? सही है सर। अब मैं आपका पर्चा देखना चाहता हूँ। पर्चा कहाँ पर है? 1.25 लाख तो अभी दुकान खोलते ही लेके चला गया। 1.25 लाख लेके भाग गया साला? नहीं, माल लेके चला गया। माल लेके चला गया। अब इसका पर्चा तुम्हारी देखो, दुकान है, मिला लेना। 80% इसी में से ही ये शब्द फंसेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। काफी लोग लट गए पैसे लेके, चलो माल लेके, कोई आपने बात नंबर भी लिख के लाए हो आप? हाँ, बिल्कुल लिख ओहो, लाया हूं क्या सारों का। बात है, पीछे नंबर भी लिखे, देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल ये सही नंबर सारों का। ठीक है साहब, बिल्कुल और करेक्ट। दारू छोड़ दो। हाँ, पकड़ो कान, उठ बैठ गाड़ी रहे, मतलब तू झूठ बोला नहीं, हमारे को चले। ये दारू मारू बंद कर। हाँ हाँ, यहाँ आपका जवाब मैं यही निवेदन करता हूँ। अब आप क्या बोलना चाहते सबके सामने? मेरा लड़का लड़की का घर बसे। क्या बोलना चाहते पंडित के बारे में? मैंने किसी को पूछा नहीं, किसी को मैंने बताया नहीं भाई कैसे कैसे। ये फोन पे चल रहा था एक दिन, और मैं ऐसे ही चल रहा था, तो मेरे अंत में क्रोध था, तो मैंने तुरंत इसको अपनाया। फिर मैंने रात दिन चला, 6 महीना से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ। तो आप खुश भी हो गई? हाँ, अब इसमें मेरे इच्छा से मैं 10% निकालता हूँ बाबा के नाम से। दोनों दुकानें से, एक दुर्गा ट्रेडर्स, एक रुक्मिणी ट्रेडर्स, दोनों फार्म है मेरे। और घर पंडू के नाम का दिया चल रहा है, हनुमान बाबे के नाम का।
मेरी पत्नी जगाती है, और वो दुकान चेंज करके मैंने लिया, तो माल तो भरना पड़ता है, तो बाजार के ऐसे ही पैसे माथे पर रखे, तो माल कौन देगा? तो मैं क्या दीपक जलाब आवेगा और भरोसा रख माल भी आएगा। तो 6 दिन हुआ ना दुकान खोल के बैठ गए, थोड़ा बहुत माल था, 6 दिनों में माल लोड हो गया, दुकान ऑटोमेटिक भेज गई सारी। ठीक है, अब मेरे 2 काम बोल रखे हैं, वो मैंने कराया। फिर 1100 रुपया मैंने रखा था काट के, तो किसी ने बताया नहीं। मैंने इंचे से दूध जलेबी, जो गरीब या जो बैठे रहते हैं लेबर बच्चे वगैरह, उनसे मैंने इंचे से ही बांटी ले जा करके। तो मेरे उसी दिन से ही फायदा है, और धंधा बाबा की कृपा से अच्छा चल रहा है। मेरे सास की तकलीफ है, 80% अटैक आया हुआ है, तो बाबा के नाम से दवाई लेता हूँ, चलता है जैसे भी चले। बाबा की कृपा है, अब तो मैं ही कह सकता हूँ। आप जाइए, खड़े हो जाइए। ठीक। 60 रुपये। बोलिए पंडोखर सरकार की, श्री हाथीवान महाराज की जय। जय श्री राम। इसके बाद एक बच्चा लापता हुआ था। मैंने अगले महीने उनको बताया था कि आपका बच्चा जब आओगे तो पंडोखर धाम में आपको लेके आओगे, वो व्यक्ति आ जाएं जिसका बच्चा जहां तक है तीर्थ यात्रा में प्राप्त हुआ है और उनका पर्चा उनके पास है। जल्दी आइए। दिनेश्वर महाराज कह रहे थे कि आपके यहां जो काम तत्काल के होते हो तत्काल में हो जाते हैं, जिनको काम का योग नहीं है उनको योग मना कर दिया जाता है, जिनका समय 10 साल बाद है तो 10 साल का ही टाइम दिया जाएगा, समय से पहले कोई भी नहीं कर सकता। स्वयं परमात्मा भी कहते हैं समय का इंतजार कर, समय आने पर सफलता प्राप्त होगी। और हमने लिखा था कि आपका बच्चा तीर्थ यात्रा में है और आपका बच्चा अगले मंथ आपका बच्चा सुरक्षित आ जाएगा, आपको लेने जाना पड़ेगा। आपने इनको देखा होगा तो पहचान लीजिए। और ये बच्चा आ गया सामने, देख लीजिए। नमो करके दिखाइए भैया, लाओ पर्ची दिखाइए कहां आपकी, जिसमें मैंने लिख के दिया था। भैया बैठ जाइए, दोनों बैठ जाइए, पर्ची दीजिए। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आपका बच्चा कहां पे मिला है? भाई से बोलिए, उठाओ भाई। कहां नाम है आपका? माइक से बोलिए। संकेत हरिद्वाज। आप कहां थे? माइक से बोलिए। ऋषिकेश में। हमने क्या लिखा है? साकेत कुमार लापता है, तीर्थ यात्रा में दर्शन, ऋषिकेश में सुराग प्राप्त होगा, दर्शन हेतु गया है था, सत्य घटना मौका पर वहां जाना पड़ेगा, 100% प्राप्त होगा। 10-12 तारीख को जानकारी प्राप्त होगी और उसके बाद आपको अगले मंथ दरबार में उपस्थित हो जाएगा। आशीर्वाद है। आपको कितने तारीख को जानकारी मिली थी इनकी? मैं दूसरी अमाउंट शेयर करने आया था यहाँ पर 12 तारीख को। जी। तो उसी दिन मुझे फोन मिला और मैं तत्काल यहाँ से उस गांव के लिए निकल चला। फिर आप लेने गए थे? जी मैं गया। तो वहां क्या कर रहा था? ये एक मंदिर में थे। मंदिर में थे जी। आपको बच्चा मिल गया तो कैसा लगा? बहुत खुशी हुई। और मतलब ये तो टीचर है, मास्टर है जी, ये तो टीचर आप है। पढ़ाते लिखाते हो? माइक दीजिए। आपको पढ़े लिखे व्यक्ति को क्या बगैर कहीं जाना चाहिए था? माइक से बोलिए। जी नहीं। इनके ऊपर मोहिनी वशीकरण था, इसलिए ये लड़का मोहिनी कारण गलत जगह न जाकर के तीर्थ यात्रा की ओर डाइवर्ट हो गया। तो ये आपके पूर्वजों की, आपके आत्मविश्वास की व्यवस्था रही। और ये लड़का जो साइकोलॉजिकल दबाव रखे हैं, जो रहस्य नहीं बताना चाहता है, वो स्वतः ही एक दिन ये बता देगा। मेरा आशीर्वाद है। और तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं चलेगा और आपका लड़का लापता नहीं होगा। आज का पर्चा ये कहता है, सुने, देखें स्क्रीन पर, देखिए स्क्रीन पर। तीर्थ यात्रा में बालक ऋषिकेश प्राप्त होगा और मिला होगा 10 अक्टूबर 2024 तक। फिर पुनः जाने का योग है, तो घबराने की बात नहीं है, अब नहीं जाएगा। आशीर्वाद है। जी सर। तो इस घटना से आप बच के रहना, हनुमान जी कृपा करेंगे। आशीर्वाद है। आपकी नौकरी चलेगी, ठीक है? आपका मोबाइल नंबर मांग रहे हैं लोग, ये बात सत्य है गलत? लोग मांग रहे हैं, बताइए, दे सकते हैं मोबाइल नंबर अपना? माइक से बोलिए। 8890 मोबाइल नंबर है मेरा, 8890866719। आप बेटा कितनी तारीख को गए थे यहां से? माइक से बताइए। मैं यहाँ से 17 नवंबर को, 17 नवंबर 2021। 17 नवंबर 2021 को गए थे। जी। क्यों एकदम क्यों मन में आया कि हमें ऋषिकेश जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा करना चाहिए, घूम के आना चाहिए? ऐसे घूमने का मन किया तो मैं निकल गया। फिर विद्यालय में छुट्टी नहीं लिखाई थी आपने? जी नहीं। ये तो गलत है ना। जी। यदि फौज में होते तो क्या होते? भगोड़ा बन जाते। ये तो चलो
भगोड़ा तो कोई भी शासन की जॉब हो, कोई प्रशासन की जॉब हो, कोई चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, समझ रहे ना? बोलिए बोलिए। गुरुजी बालक की 8 दिन बाद लग्न होने वाली थी आप शादी थी? जी। उसके पहले गायब होना यानी हमारे समझ के बाहर। मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ जी। मोहिनी वशीकरण का मतलब होता है लेडीज। अब आपने बोला तो बता दूं, मोहिनी वशीकरण का मतलब होता है किसी मोहिनी लड़की के द्वारा किसी के बस में, किसी के को बचाने के लिए, किसी को सुरक्षित रखने के लिए, किसी के वचन में ये नाटक करना, ये साइकोलॉजिकल डिफेक्ट, ये प्रॉपर शादी के लिए तैयार नहीं थे। मैं तो चाहूं मैं फोन पे बात भी करा सकता हूं जिसके कारण से ऐसा हुआ है, लेकिन हमारी शरण में बैठा है। मैं इतना ही कहूंगा कि माँ बाप की आज्ञा से, माता पिता की आज्ञा से ऐसा कोई काम मत करो जिसमें परिवार की नीचापन हो, ठीक है ना? यदि मनपसंद भी कुछ करना है तो मनपसंद भी कर सकते हो। आपका कोई मनपसंद शादी की इच्छा है? पहले थी? पास में हम देते तुम्हें गाल में थप्पड़। हाँ, नहीं था आपका? बोल। पहले था, क्यों छोड़ा फिर आपने? क्यों छोड़ा? पसीना छोड़ रहे हो। जितना तुम पढ़े लिखे हो ना, इतना मैं बचपन में छोड़ चुका हूँ, ठीक है? माँ बाप के पिता के पैर छुओ, और पिता की इज्जत कैसे बनाओगे? उनकी आज्ञा से बनाओगे। छुओ पैर। आज का ऐसा काम नहीं करो, पैर छुइए। मैं आपको छोड़ रहा हूँ, चलो भागो। ये लड़कियों में कुछ नहीं रखा, या तो सच्चा प्यार हो तो शादी कर, है ना? दम है तो भगा ले जाता। चल भाग। हाँ चलो जाओ, हो गया, समाप्त हुआ।